लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अशूरा अपने मन में किया था कि अरे मेरी माँ, मैंने तो ये सब अपने हिसाब से कह दिया था, ये बात सबको बताने की जरूरत नहीं थी। तब ये उन्होंने बाकी लोगों से कह दी 27 ने ही मुझे बताया था कि इन जायंट्स की वीकनेस क्या है। जिस बार सारे लोग कह रहे क्या फिर से 27 ने ही उपाय बताया। आखिर हर बार 27 को ही पता कैसे चल जाता है कि सबकी वीकनेस क्या है। तब 27 कह था कि मैंने लाइब्रेरी में जायंट मॉन्स्टरों के बारे में पढ़ा था और कुछ भी नहीं। जिस बार मोटू कह था कि 27 तुम तो छुपे रुस्तम निकले, मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारा ये पढ़ाकू दिमाग हमें इस सिचुएशन में बचाएगा। तब इधर अभी चैरल कह रहे हैं जायंट मॉन्स्टर को ना तो हमारे सैनिक रोक पाएंगे और ना ही इन कंपटीशन में आए हुए ये बच्चे। एल्डर मुझे लगता है कि हमें ना चाहते हुए मैदान में उतरना ही होगा। जिस पर तभी एल्डर कह रहे कि वहाँ देखो एक डाउन हो चुका है। तभी चैरल कह रहे क्या उन बच्चों ने एक को डाउन कर दिया, इसका मतलब इस बार ट्रायल में आए हुए बच्चे काफी ज्यादा होशियार है। जिस बार मोटू अब इधर काफी जोश में आते हुए कह रहा है क्योंकि अब मुझे पता चल चुका है कि उनकी कमजोरी क्या है, तो अब मैं भी कम से कम एक को तो मार के ही रहूंगा। और इतना कहते मोटू अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे मैदान में कूद जाता है। तब अशूरा पीछे से रोकते हुए कह रहा है कि अरे रुक जाओ। जिस पर मोटू रुकते हुए पूछता है कि क्या हो गया, तुम भी मेरे साथ आ रहे हो क्या? अरे टेंशन मत लो, मेरा ये कातिल स्वॉर्ड उस जायंट की गर्दन को उड़ा कर ही रहेगा। तब अशूरा कह रही हाँ मैं अभी तुम्हें उन्हें मारते हुए देखना चाहता था, इसलिए तुम्हारे साथ आ रहा हूँ। जिस बार मोटू कहता है कि आ जाओ फिर मेरे स्वॉर्ड के धार को उसके गर्दन के आर पार होते हुए देखो। तब अशूरा इसके पीछे जाते हुए कह रहा है कि ये बंदा हमेशा ही खुद को मुसीबत में डालते रहता है। शुक्र है इसे मेरी शक्तियों के बारे में पता नहीं है, वरना पता नहीं ये क्या कर बैठता। जिस पर मोटू अब बहुत ही फास्टली इस जायंट की गर्दन में अपने स्वॉर्ड को चला देता है। तब अशूरा पीछे से आके अपने अटैक को इसके ऊपर मारते हुए कहता है कि मुझे इस मोटू के ओवर कॉन्फिडेंस को कम करने का कोई रास्ता ढूंढना होगा, वरना एक दिन ये बुरा फंसेगा। जिस बार ये मॉन्स्टर भी पंच के पड़ते ही तुरंत ही डाउन हो जाता है। तब मोटू पोच मारते हुए कहता है कि यस मैंने भी एक जायंट को मार दिया। पूरी दुनिया मोटू को किसी चमकते सितारे की तरह उभरता हुआ देखेगा। जिस वजह इधर ये चैरल अब काफी शौक होते हुए कहता है कि ये कैसे हो रहा है, उन्होंने एक और जायंट को बस 5 मिनट के अंदर ही डाउन कैसे कर दिया। तब ये एल्डर कहता है कि आखिर ये किस सेट के डिसाइपल है। और अब ये बंदर दौड़ के विश मास्टर के पास आते हुए कहता है कि लॉर्ड पता नहीं कैसे लेकिन एक के बाद एक हमारे सारे जायंट मारे जा रहे हैं, लगता है उन्होंने कोई तरीका ढूंढ लिया है। जिस पर बीस्ट मास्टर कहता है कि वो ऐसा क्या, इसका मतलब उस जनरल और उस बुढ़े ने भी काफी अच्छे से तैयारी की है। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जायंट्स का खेल इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा। तब ये मंकी पूछता है तो अब हम आगे क्या करें। जिस पर बीस्ट मास्टर एक पावर को रिलीज करते हुए कहता है कि कुछ भी नहीं, जैसा प्लान था उसी पर कायम रहेंगे। तब बीस्ट मास्टर के ऐसा करते यहाँ पर कई सारे बीस्ट जनरल्स आने लगते हैं, जो आते ही कहते हैं फाइनली हमारा भी बुलावा आ गया। जिस पर मंकी अब काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि ओरिजिनल 12 जनरल्स भी आ चुके हैं, अब लगता है इन इंसानों को हम छुट्टी बजाते ही मसल देंगे। तब ये रेड जनरल पूछता है कि बीस्ट मास्टर क्या अब हम लोग भी अपना काम शुरू कर दें, मुझसे तो रहा ही नहीं जा रहा इंसानों को मारने के लिए। जिस पर बीस्ट मास्टर कहता है कोई जल्दबाजी नहीं करेगा, थोड़ी देर और वेट करो, मेरे 2 मोहरे उसी ग्रेट वॉल ऑफ ह्यूमन में है, देख लेते हैं क्या वो दोनों मेरे कुछ काम आ पाते हैं या फिर नहीं। तब सीन चेंज होता है और इधर अब हम इन दोनों को देखते हैं जो कि इस फॉर्मेशन के कोर के पास पहुंच चुके थे। जिस पर ये लड़का कहता है कि वाकई में हम ये सब करने जा रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से सारे लोग मारे जाएंगे। तब शुआ कहता है कि इतना करीब आके ये चीजें सोच नहीं सकते, बीस्ट मास्टर ने जैसा कहा है हमें करना ही होगा, अगर हम ही जिंदा नहीं बचेंगे तो फिर क्या फर्क पड़ता है बाकी लोग जिंदा बचे या फिर नहीं। जिस पर अब इस प्लेस से गाड़ी ने रोकते हुए कहते हैं कि कहाँ जा रहे हो। तब सिंगा कह रहा है कि हमें खबर मिली है कि इस फॉर्मेशन का कोर डिस्ट्रॉय होने वाला है जिससे ये फॉर्मेशन टूट जाए, इसलिए हम लोग यहाँ पर चेक करने आए हैं कि कहीं इस कोर को कोई खतरा तो नहीं है ना। जिस पर ये गार्ड कह रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इन लोगों को ये बात पता कैसे चलेगी कोर यहाँ है। तब बगल वाला कह रहा है हाँ बिल्कुल सही कहा, ये तो सिर्फ हम सैनिकों को ही पता था ना कि कोर यहाँ पर है। जिस पर तभी चौंगा चिल्लाते हुए कह रहा है कि वहाँ देखो उधर से एक मॉन्स्टर आ रहा है। तब ये दोनों पीछे की ओर मुड़ते हुए कह रहे हैं कि कहाँ है मॉन्स्टर। जिस पर इस मौके का फायदा उठाते चुंगा इन्हें भी मारने के लिए बढ़ता है, लेकिन तभी ये गार्ड से रोकते हुए कह रहा है तुम्हारे ऊपर तो शक मुझे पहले ही हो गया था। तब बगल वाला कह रहा है कि बच्चे तुम्हें क्या लगा हम यहाँ पे सिर्फ झक मारने के लिए है, अगर हमें इस कोर को गार्ड करने का काम सौंपा गया है तो फिर सोच लो हम लोग क्या कर सकते हैं। जिस पर चौंगा अपना स्वॉर्ड निकालते हुए कह रहा है इसका मतलब तुम्हारे सामने मुझे नाटक करने की जरूरत नहीं है। तब ये सैनिक बहुत ही फास्टली किक मारते हुए कह रहा है कि धिक्कार है तुम्हारे जैसे इंसान पर।
जिस पर बगल वाला कह था कि इंसानों से गद्दारी करने के बारे में तुमने सोचा भी कैसे। तब जवान चिल्लाते हुए इस लड़के से कह था कि अब गधे देख क्या रहा है, बचा मुझे इन लोगों से। जिस पर इसे इतना कहते कहते ये गार्ड अपना स्वॉर्ड इसके सीने में घुसेड़ देता है। तब ये लड़का कह था कि मुझे मत मारना, मैं इसके जैसा नहीं हूँ। जिस पर ये दूसरा गार्ड कह था टेंशन मत लो, हम तुम्हें नहीं मारेंगे, तुम इनोसेंट लग रहे हो। तब जवान क्या था कि वेस्ट सब के सब वेस्ट है, इंसान कभी भी नहीं सुधरेंगे। जिस पर ये गार्ड क्या था कि हर कोई तुम्हारे जैसा गद्दार नहीं होता। और इतना क्या कि जवान को खत्म करने के लिए दोबारा से अपना स्वॉर्ड चला देता है, मगर इस बार जवान बीस्ट मास्टर के पावर का यूज करते हुए मॉन्स्टर में बदल जाता है। तब ये गार्ड क्या था क्या तुम बीस्ट मास्टर के कर्ज से स्थापित हो। जिस पर जुआंग इसे साइड करते हुए कह था कि बिल्कुल सही कहा। और इतना किया कि जुआंग बहुत ही फास्टली इसका काम तमाम कर देता है। तब दूसरा वाला गार्ड आते हुए कह था कि तुझे नहीं छोड़ूंगा कभी ने, इंसान हो के इंसानों से ही दगा कैसे किया। तब जुआंग इसे भी दबोचते हुए कह था इस तरह देखो इन पावर्स को, क्या कभी इंसान इतना पावरफुल हो पाएंगे। अब मैं तुम कीड़ों की तरह बस 100 साल में ही नहीं मरूंगा, मैं जितना चाहिए उतना जी सकता हूँ। और इतना कह के जुआंगी से भी मसल देता है। जिसके बाद जुआंगी इस लड़के से कह रहा है देखो ये होती है असली पावर, अगर बीस्ट मास्टर की पावर मुझे ना मिली होती तो फिर उस स्वॉर्ड के घुसते ही मैं मारा जा चुका होता। तब ये लड़का कह रहा है इसका मतलब मैं भी तुम्हारी तरह इस तरह से मॉन्स्टर बन जाऊंगा। जिस पर जुआंग कह रहा है कि ये रूप जिसे तुम मॉन्स्टर कह रहे हो ये सबसे बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन है। साले इंसान ही फूतिया है जो छक्कों की तरह चेहरा चमकाने और बॉडी बनाने पर ध्यान देते हैं। असली पावर्स तो ये है, ये बीस्ट और मॉन्स्टर जो जन्म से ही बिल्कुल ऐसे हैं। और फिर जुआंग अपने इंसानी रूप में आते हुए कह रहा है चलो मिशन को कंप्लीट करते हैं, बीस्ट मास्टर इंतजार कर रहा होगा। जिस पर आप अंदर पहुंचे जुआंग इस स्टोन को देखते हुए कह रहा है कि वो तो यही है कोर जो कि फॉर्मेशन को बांधे हुए है। और इतना कह रही है अपने स्वॉर्ड से इसे डिस्ट्रॉय करने के लिए बढ़ जाता है, मगर तभी लड़का इसे रोकते हुए कह रहा है कि नहीं तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिरकार हम लोग इंसान है ना कि मॉन्स्टर्स। और फिर इसी साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।